नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की हमारी टॉपिक है साइलेंट लेटर। जी हाँ, साइलेंट लेटर। साइलेंट का मतलब होता है शांत। ऐसे लेटर, लेटर का मतलब यहाँ पे पत्र से नहीं है, लेटर का मतलब होता है A to Z जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं उसके जो लेटर हैं उसे हम लेटर कहते हैं, A to Z। यानी कि ऐसे लेटर जिसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। जी हाँ, जो साइलेंट होता है वो लिखा तो होता है कोई भी वर्ड में, लेकिन वहाँ पे उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, उसे वहाँ पे नहीं पढ़ा जाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्यों नहीं पढ़ा जाता है, तो इसका आंसर यही है कि पहले जो इंग्लिश बोली जाती थी, क्योंकि इंग्लिश कोई एक देश की भाषा नहीं है, ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से बोली जाती है। अलग अलग देशों में इसका जो वर्ड्स होते हैं उनका उच्चारण अलग अलग होता है। तो क्या होता है, जो वर्ड लिखे हुए हैं तो कई जगह इसका उच्चारण किया जाता है, कई जगह उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। और इसका एक रीज़न ये, पहले उसका उच्चारण किया जाता था, बहुत सारे वर्ड आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसका उपयोग करना बंद कर दिए। उसके बाद उस जो लेटर का जिसका उपयोग बंद कर दिए उसे हम वहाँ पे साइलेंट लेटर कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साइलेंट लेटर होते हैं, वो आज मैंने कलेक्शन करके आपके लिए रखा हुआ है, वही सब बताने वाला हूँ। यहाँ पे केवल आपको मोस्ट एमपी जो साइलेंट वर्ड्स हैं, मतलब साइलेंट लेटर के जो वर्ड्स हैं वो आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे रूल आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बहुत कम लेटर होते हैं जो साइलेंट होते हैं, तो आपको आसानी से वो ध्यान में आ जाएगा। जो एमपी है वो आपको बताने वाला हूँ, तो हमेशा इनका यूज़ होता है, तो आप अगली बार से हमेशा सही पढ़ पाएंगे। तो कौन कौन से लेटर हैं, चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूँगा कि A to Z जो मोस्ट एमपी वो आपको बताऊँ। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले आप लोग कर दिए वीडियो को लाइक और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइलेंट लेटर A, जहाँ पे A का उच्चारण हम नहीं करेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में A लिखा है तो ये नहीं, जहाँ पे मैं रेड किया हूँ यहाँ पे A का उच्चारण आपको नहीं करना है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा होगा, आप इसे यदि पढ़ते हैं A को मिला के, तो आप कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे आर्टिस्टिकली, आर्टिस्टिकली इस प्रकार से। लेकिन यदि आप ये कली पढ़ रहे हैं, कली, तो यहाँ पे आपको ए का उच्चारण नहीं करना है, आपको इसे पढ़ना है आर्टिस्टिकली, आर्टिस्टिकली। तो देखिए क्ली, यहाँ पे क्ली पढ़ रहे हैं, कली नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ए आपका साइलेंट है। उसी प्रकार से दूसरा देखिए लॉजिकली, आप इसे लॉजिकली ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे लॉजिकली, लॉजिकली। तो अली आप नहीं पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए ए का उच्चारण आप कर रहे हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे, लॉजिकली। आप यदि ऐसे बोलते हैं लॉजिकली, तो ये आपका उच्चारण हो जाएगा आपका गलत। आपको इसे कैसे पढ़ना है, ये ए लिखा हुआ है, इसे आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है लॉजिकली, लॉजिकली। तो देखिए ए यहाँ पे छूट रहा है, यानी कि ए यहाँ पे साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखिए साइड में मैंने इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कलात्मक होता है, लॉजिकली का मतलब होता है तर्क में कोई तर्क देते हैं उसे लॉजिक जो कहते हैं वो है। उसी वजह से देखिए इसे आप म्यूजिकली, म्यूजिकली ऐसे म्यूजिकली नहीं पढ़ेंगे, कली आप नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे म्यूजिकली। तो देखिए ए का उच्चारण यहाँ पे नहीं हो रहा है, ए साइलेंट है, म्यूजिकली ए यहाँ पे उच्चारण नहीं होगा। म्यूजिकली गलत है, म्यूजिकली सही है, ये चीज आप ध्यान देंगे। उसी प्रकार से देखिए फिजिकली गलत है, फिजिकली, कली आप नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे फिजिकली, फिजिकली। तो देखिए ए का उच्चारण नहीं हो रहा है, ए साइलेंट है। उसी प्रकार से देखिए फिजिकली यानी होता है शारीरिक, शारीरिक रूप से, और म्यूजिकली यानी होता है संगीत। फिर देखिए क्रिटिकली, आप इसे क्रिटिकली नहीं पढ़ेंगे, क्रिटिकली नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे क्रिटिकली, यानी गंभीर रूप से। कोई क्रिटिकल होता है, कोई केस उस समय होता है गंभीर है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वही। तो आप इसे क्रिटिकल पढ़ते हैं, लेकिन जब क्रिटिकली बोलते हैं तो आप इसे क्रिटिकली नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे क्रिटिकली। तो देखिए क्रिटिकली, तो यहाँ पे ए का उच्चारण यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। तो ये थे कुछ ए साइलेंट लेटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखते हैं साइलेंट लेटर बी, बहुत सारे मैंने लिए हुए हैं, इसे पढ़ने में आपको मजा आने वाला है, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसे आप अभी तक गलत पढ़ते आए थे, आज आपको पता चलेगा ओह हम कितनी बड़ी गलती करते थे पढ़ने में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, इसे तो आपने नहीं पढ़ा होगा, एप्लॉम। इसे आप बी जो यहाँ पे देखिए, जो मैंने डार्क में यहाँ पे डार्क किया हुआ है, जो डार्क है वो सभी साइलेंट बी है, यानी कि इसे बी का उच्चारण वहाँ पे नहीं करना है। आप यदि उच्चारण नहीं जानते साइलेंट लेटर, तो आप इसे कैसे पढ़ते, आप पढ़ते एप्लॉम्ब, आप इसे एप्लॉम्ब पढ़ते, जो कि गलत होता। आपको केवल पढ़ना है इसे एप्लॉम, एप्लॉम, बी यहाँ पे साइलेंट होगा। उसी प्रकार से देखिए एप्लॉम का मतलब होता है, एप्लॉम का मतलब होता है अभिमान, यानी गर्व बोलते हैं जिसे हम। उसी प्रकार से देखिए हम बम को क्या पढ़ते थे, बॉम्ब, हम इसे पढ़ते थे बॉम्ब। तो ये बी यहाँ पे उच्चारण नहीं होगा, साइलेंट है, आप पढ़ेंगे बॉम्ब,
केवल बॉम्ब। बॉम्ब यानी होता है बम, जो फूटने वाला बम होता है उसे बॉम्ब कहते हैं, तो बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे। उसी प्रकार से देखिए क्लाइम, इसे हम क्लाइम पढ़ते हैं, बी साइलेंट होता है। क्लाइंब, क्लाइंब ऐसे नहीं पढ़ना है। क्लाइम हम शुरुआत से गलत पढ़ते थे, हम इसे क्लाइम पढ़ते थे। क्लाइम यानी होता है चढ़ना, लेकिन इसे हमें क्लाइम पढ़ना है, बी का उच्चारण यहाँ पे नहीं होगा। वैसे देखिए कंघी, कंघी को हम पढ़ते थे कॉम, कॉम, लेकिन ये गलत है, केवल आपको कॉम बोलना है, COM, कॉम। ये बी का उच्चारण यहाँ पे नहीं होना है। उसी प्रकार से आपके यहाँ पे कूलम पढ़ना है, कूलम, आप कूलम नहीं पढ़ेंगे, बी का उच्चारण यहाँ पे नहीं होगा, बी यहाँ पे साइलेंट होता है, कूलम। क्रम, तो इसे अब क्रम नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे क्रम, केवल क्रम पढ़ेंगे। क्रम यानी होता है टुकड़ा। उसी प्रकार से देखिए डेट, आप इसे डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, डेप्ट, बी का उच्चारण नहीं करेंगे। देखिए बी यहाँ पे डार्क है यानी साइलेंट है, आपको पढ़ना है डेट। कभी ये सभी वर्ड कभी भी आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे बी साइलेंट होगा, तो इसे आप डेट पढ़ेंगे। डेट मतलब होता है कर्ज। उसी प्रकार से डाउट, इसे आप डाउट नहीं पढ़ेंगे, बी का उच्चारण नहीं होगा, केवल डाउट। यहाँ पे डाउट यानी होता है शक करना किसी पर। उसी प्रकार से देखिए डम, डम यानी होता है गूंगा, आप डम्ब नहीं पढ़ेंगे, बी का उच्चारण नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए जैम, जैम, केवल जैम पढ़ना है। जैम यानी होता है चौखट, दरवाजा का जो चौखट को जैम कहते हैं। अब इसे जैम्ब नहीं पढ़ेंगे, बी का उच्चारण नहीं होगा। फिर उसी प्रकार से लैम, इसे लैम बोलेंगे, लैम नहीं बोलेंगे। फिर देखिए लिम, बी का उच्चारण नहीं होगा। नम, यहाँ पे बी का उच्चारण नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए प्लमर, हम क्या करते थे, जो नल बनाने वाला होता है, जो नल वाला जो काम करते हैं घर के, तो उसे हम प्लम्बर बोलते हैं। आप ध्यान देंगे, बहुत से लोग, हम ही पहले इसे प्लम्बर कहते थे, लेकिन जब हमें नियम पता चला कि नहीं, यहाँ पे बी साइलेंट होता है, इसे हम कहते हैं प्लमर। जी हाँ, ये बहुत बड़ी गलती आपको आज पता चल गई होगी। प्लम्बर नहीं होता, ये होता है प्लमर। प्लमर यानी होता है नलसाज, यानी नल बनाने वाले, उसे प्लमर कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सटल, आप इसे सप्टल नहीं पढ़ेंगे, सटल। और सटल का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी बहुत ज्यादा छोटा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है शकम, इसे आप पढ़ेंगे शकम, शकम, सकम नहीं पढ़ेंगे, शकम। उसी प्रकार से देखिए जैसे हम थम यानी थम्सअप बोलते, थम, थम यानी अंगूठा, गलत है, आपको केवल थम पढ़ना है, थम। थम यानी होता है अंगूठा, बी यहाँ पे उच्चारण नहीं होगा, साइलेंट होता है, थंब नहीं होगा, थम होगा। उसी वजह से देखिए टॉम, टॉम्ब नहीं होता है, टॉम यानी होता है मकबरा। वॉर्म गलत है, केवल वॉर्म, वॉर्म यानी होता है कोख, माँ की जो कोख होती है उसे हम वॉर्म कहते हैं, जिसे बच्चादानी शायद कहते हैं, मेरे ख्याल से वॉर्म। यहाँ पे वॉर्म नहीं होगा, केवल वॉर्म। तो ये थे बी साइलेंट। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से साइलेंट लेटर सी, तो देखिए जहां जहां पे सी को मैंने डार्क किया है वहां पे वो साइलेंट रहेगा, वहां पे सी को नहीं पढ़ना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एब्सेंट, यहाँ पे एब्सेंट पढ़ना है आपको। देखिए तो यहाँ पे सी का उच्चारण नहीं हो रहा है, एब फिर एस के बाद ई, एब्सेंट। यहाँ पे एबसेंट, एबसेंट इस प्रकार से उच्चारण नहीं करना है, आपके बाद सी का उच्चारण नहीं करना है। एबेसिएंट, एबेसिएंट ऐसा उच्चारण नहीं करना है, गलत हो जाएगा। केवल आपको एब्सेंट, एब्सेंट देखिए यहाँ पे। उसी प्रकार से देखिए एब्सेस, एब्सेस, यहाँ पे सी का उच्चारण नहीं हो रहा है, स का हो रहा है। देखिए एब्सेस, एब्सेस यानी होता है फोड़ा, जिसका इसका मीनिंग मुझे नहीं मिला, नेट में भी नहीं मिला, उसे मैंने बिल्कुल वैसे ही लिख दिया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लिखा है एसेंड, यहाँ पे एसेसेंड, एसेसेंड ऐसे नहीं पढ़ेंगे आप, सी को उच्चारण नहीं करेंगे, एसेंड। उसी प्रकार से देखिए कॉन्शियंस, कॉन्शियंस यानी होता है विवेक, यहाँ पे भी सी का उच्चारण नहीं करना है, एस के बाद सीधा आई पढ़ना है, कॉन्शियंस। फिर देखिए कॉन्शियस, आप पढ़ते हैं कॉन्शियस माइंड जो बोलते हैं वही है कॉन्शियस, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी सी का उच्चारण नहीं करना है। उसी प्रकार से हम देखते जाते हैं क्रिसेंट, क्रिसेंट यहाँ पे सी का उच्चारण नहीं होगा, एस के बाद ई, क्रिसेंट। फिर उसी प्रकार से देखिए डिसेंड, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, नीचे ऑर्डर उसे डिसेंड कहते हैं, यहाँ पे सी का उच्चारण नहीं होगा। यहाँ देखेंगे डिसिपल, डिसिपल यानी होता है शिष्य, यहाँ भी सी का उच्चारण आपको नहीं करना है। उसी प्रकार से देखिए इवेंट्स, इवेंट्स यहाँ पे भी सी का उच्चारण नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए फैसिनेट, फैसिनेट यहाँ पे सी का उच्चारण नहीं होगा, एस के बाद आई सीधा फैसिनेट। उसी प्रकार से देखिए फ्लोरेंस्ड, यहाँ पे भी फ्लोरेंस सी का उच्चारण नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मसल, मसल यानी होता है मांसपेशी, आप इसे मस्कल नहीं पढ़ेंगे, सी का उच्चारण नहीं करेंगे, मस्कल नहीं पढ़ेंगे, केवल आपको मसल बोलना है। उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन यानी होता है गंदा, यहाँ पे आपको सी का उच्चारण नहीं करना है। उसी प्रकार से देखिए रेसिटेट, यहाँ पे रेसिटेट सी का उच्चारण नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए सिनारियो, सिनारियो एस के बाद सीधा ई, सिनारियो।
उसी प्रकार से सेंस, यहाँ पे भी सी का उच्चारण नहीं होगा, सेंस यानी होता है स्थल। उसी प्रकार से देखिए सेंट, सेंट यानी होता है खुशबू, तो यहाँ भी देखिए सी का उच्चारण नहीं होगा, एस के बाद ई एन टी, सेंट, सेंट यानी खुशबू। फिर उसी प्रकार से साइंस, साइंस यानी होता है विज्ञान, तो यहाँ पे भी सी का उच्चारण नहीं होगा। आप इसे एसेसियंस या एसेसियंस या साइंस इस प्रकार से उच्चारण नहीं करेंगे, केवल आप साइंस बोलेंगे, सी का उच्चारण नहीं होगा। फिर सीजर, सीजर यानी होता है कैंची, कैंची आप सभी को पता है, कपड़ा काटते हैं, बाल काटते हैं, कैंची कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सीजर बोलना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे सी का उच्चारण नहीं करना है। तो ये सी साइलेंट था। आगे बढ़ते हैं आप। फिर वर्ड लेटर जो है साइलेंट लेटर हमारा डी, डी में देखते हैं उसी प्रकार से बैज, इसे आप बैड जी नहीं पढ़ेंगे, बैज, बैज यानी होता है बिल्ला। उसके बाद देखिए एज, यहाँ पे एज जी नहीं पढ़ेंगे, एज पढ़ते हैं, डी साइलेंट होता है, यानी होता है धार या फिर किनारा जो होता है, एज यानी सबसे किनारा जो उसका धार नोक होता है उसे एज कहते हैं। उसके बाद देखिए हैंकरचीफ, हैंकरचीफ यानी होता है रुमाल, हैंकरचीफ यानी होता है रुमाल। आप इसे यहाँ पे हैंडकरचीफ नहीं बोलेंगे, आप इसे यहाँ पे बोलते हैं हैंकरचीफ, इसे आप बोलते हैं हैंकरचीफ यानी होता है रुमाल। उसी प्रकार से देखिए हैंडसम, आप इसे हैंडसम नहीं कहेंगे, हैंडसम हम लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बहुत से लोग इसे हैंडसम ही बोलते हैं, हैंडसम, जो कि गलत उच्चारण है। सही उच्चारण करना है तो डी यहाँ पे साइलेंट होता है, इसे हम हैंडसम पढ़ेंगे, केवल हैंडसम, हैंडसम यानी सुंदर। उसके बाद देखिए हेज, हेज यानी होता है भाड़ा, आप इसे हेड जी नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद से ये भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, सैंडविच बोलते हैं, सैंडविच, जो कि एक्चुअल में सैंडविच है, सैंडविच, 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 सैंडविच यानी आपको पता है जो खाने का होता है, सभी जानते हैं, सैंडविच यानी एक के ऊपर एक, उसे सैंडविच नहीं सैंडविच कहते हैं। उसके बाद देखिए वेज, इसे हम वेज पढ़ते हैं, कील, वेज यानी कील, अब इसे वेज जी नहीं पढ़ेंगे, वेज, वेज यानी होता है कील। उसी वजह से यहाँ पर भी बहुत से लोग गलती करते हैं, वेडनेसडे ऐसे बोलते हैं, वेडनेसडे यानी बुधवार, जो कि गलत है, डी यहाँ पे साइलेंट होता है, वेडनेसडे, केवल आपको वेडनेसडे बोलना है, वेडनेसडे यानी बुधवार। तो ये था डी साइलेंट। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ई साइलेंट में। अब यहाँ पर देखते हैं ई साइलेंट में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे देखिए एज, आप इसे ई यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, एजे नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे एज, एज यानी आयु, उम्र। फिर देखते हैं ब्रीथ, ब्रीथ यानी होता है सांस लेना, आप यहाँ पे ई को नहीं पढ़ेंगे, ब्रीदे नहीं पढ़ेंगे। उसी वजह से ब्रिज, ब्रिज यानी होता है पुल, यहाँ पे आप ब्रिजे नहीं पढ़ेंगे, ब्रिजे नहीं पढ़ेंगे, ब्रिज, तो यहाँ पे डी भी साइलेंट है, डी वाले में आपको यहाँ पे पता चला, ब्रिज नहीं पढ़ेंगे, आप इसे ब्रिज पढ़ते हैं, तो यहाँ पे डी भी साइलेंट है, ई भी साइलेंट है, तो दोनों आपको जानने मिल गया। लेकिन यहाँ पे ई का पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे ई आपको नहीं पढ़ना है, ब्रिजे नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पे आपको पढ़ना है ब्रिज। उसी वजह से देखिए चेंज, आपको चेंजे नहीं पढ़ना है, चेंज यानी होता है परिवर्तन, बदलना, किसी चीज को चेंज कहते हैं। क्लॉथ्स, इसे हम क्लॉथ्स, क्लॉथेस नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं क्लॉथ्स, क्लॉथ्स यानी वस्त्र, कपड़ा, ई का उच्चारण नहीं होगा। देखिए क्लॉथ्स, बस वैसी। यहाँ पे आप पढ़ेंगे जीन, जीन, आप जीने नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। उसी वजह से हेट, हेट यानी होता है नफरत करना किसी से, हेट, आप इसे हेटे नहीं पढ़ेंगे। लाइक, देखिए ए लाइक के ई, लाइक, आप यहाँ पे ई का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, लीके नहीं पढ़ेंगे। लव, लव यानी होता है मोहब्बत, प्यार, जो भी लव, तो आप इसे एलोवी लव पढ़ रहे हैं, आप इसे लोवे नहीं पढ़ेंगे। फिर प्लीज, तो प्लीजे नहीं पढ़ेंगे, केवल प्लीज, ई यहाँ पे साइलेंट है, प्लीज यानी कृपया। फिर उसी वजह से वेजिटेबल, वेजिटेबल यानी होता है सब्जी, तो आप इसे यहाँ पे ई का उच्चारण नहीं करेंगे, वेजिटेबल है ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप इसे वेजिटेबल, केवल वेजिटेबल बोलेंगे यहाँ पे। तो ये था ई साइलेंट। आगे बढ़ते हैं, जी साइलेंट देखते हैं उसी प्रकार से कौन कौन से जी का उच्चारण नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है अलाइन, अलाइन यानी होता है संरेखित करना, लकीर खींचना, अलाइन होता है, यहाँ पे आप जी यहाँ पे अलाइन नहीं पढ़ेंगे, अलाइन। उसी प्रकार से असाइन, असाइन, यहाँ पे आपको जी नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार से देखेंगे इसे बेनिन पढ़ेंगे, बेनिन यानी होता है सौम्य, आप इसे बेनिग्न नहीं पढ़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं हम कैंपेन, आप इसे कैंपेन पढ़ेंगे, कैंपेग्न नहीं पढ़ेंगे, कैंपेन, कैंपेन यानी होता है अभियान। उसी प्रकार से देखेंगे सैम्पेन, सैम्पेन, अब आप बोलेंगे सी सी क्यों उच्चारण हो रहा है, तो ये नियम अलग है, वो मैं उच्चारण वाला बनाया हूँ, वहाँ पे आप देख लेंगे, इधर आई लिंक में दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सैम्पेन, आप यहाँ पे जी नहीं पढ़ेंगे, चंपाग्ने नहीं पढ़ेंगे, इसे सैम्पेन पढ़ेंगे। उसी प्रकार से देखिए कोलोन, यहाँ पे कोलोग्न नहीं पढ़ेंगे, कोलोन। उसी प्रकार से देखिए कंसाइन, कंसाइन यानी होता है किसी का सुपुर्द करना, किसी को सौंप देना, उसे कंसाइन कहते हैं, कंसाइग्न नहीं पढ़ेंगे, कंसाइन, जी साइलेंट है। डिजाइन, देखिए यहाँ पे भी जी लिखा हुआ लेकिन उच्चारण नहीं कर रहे हैं, केवल डिजाइन पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए फेन, इसे हम पढ़ते हैं फेन, केवल फेन, यहाँ पे जी फेंकने नहीं पढ़ेंगे। उसी प्रकार से फॉरेन, फॉरेन यानी होता है विदेश, यहाँ पे फॉरेग्न नहीं पढ़ेंगे, फॉरेन। उसी प्रकार से देखिए नार्ल, इसे हम नाल पढ़ते हैं, यहाँ पे नाल, यहाँ पे जिनार्ल नहीं पढ़ेंगे, आप केवल नाल पढ़ते हैं। उसी प्रकार से देखिए नार्ली, नार्ली यानी होता है ऐंठा हुआ,
नार्ली, यहाँ पे जी का उच्चारण नहीं होता। उसी बात से देखिए नोम, यहाँ पे ग्नोम नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं नोम, जी लिखा हुआ है लेकिन उच्चारण नहीं होता है। उसी प्रकार से है यहाँ पे रेन, इसे हम पढ़ते हैं रेन, रेन यानी होता है शासन, रेग्न नहीं पढ़ेंगे। रिजाइन, जैसा बोलता है रिजाइन देना, किसी नौकरी को छोड़ देना, त्याग देना, उसे रिजाइन कहते हैं, त्याग पत्र देना। कोई नौकरी से छोड़ के जाता है तो रिजाइन देते हैं, तो इसे रिजाइन नहीं पढ़ेंगे, रिजाइन पढ़ते हैं। वैसे भी साइन, तो SIGN लिखते जरूर है लेकिन इसे साइन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जी का उच्चारण नहीं करना है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे सिग्न होना चाहिए, SI लिखा हुआ है, तो आई का उच्चारण करने का नियम अलग अलग होता है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आई का जो उच्चारण करने का नियम क्या है, सभी वर्ड्स के सभी लेटर्स के उच्चारण करने का नियम दे दूंगा। फिर जी के बाद आगे बढ़ते हैं एच। अब हम आगे बढ़ते हैं एच की तरफ, एस साइलेंट लेटर। तो यहाँ पे देखिए इसे हम पढ़ते हैं एक, जैसे हम बोलते हैं हेडेक, तो एक का मतलब होता है दर्द। एंकर, एंकर यानी होता है लंगर, जो बड़ा बड़ा जो जहाज होता है, समुद्री जहाज, उसमें जो लंगर जो डालते हैं नीचे उसे रोकने के लिए नाव को, उसे एंकर कहते हैं। तो इसे आप एंचर नहीं पढ़ेंगे, एंचोर नहीं पढ़ेंगे, एंकर, यहाँ पे एच का उच्चारण नहीं होता है। उसी प्रकार से देखिए आर्कियोलॉजी, इसे हम पढ़ते हैं आर्कियोलॉजी। अब आर्चोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, एच का उच्चारण नहीं होता है, पुरातत्व। उसी प्रकार से देखिए आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट क्या ना होता है वास्तुकार, यहाँ पे आर्किटेक्ट, यहाँ पे च नहीं पढ़ेंगे, आर्किटेक्ट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे से आर्किटेक्ट पढ़ेंगे, तो एच का उच्चारण नहीं होता है। उसी प्रकार से देखिए काओस, आप इसे पढ़ेंगे काओस, यहाँ पे चाओस नहीं पढ़ेंगे आप, एच का उच्चारण नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए कैरेक्टर, आप चैरेक्टर नहीं पढ़ेंगे, आप यहाँ पे पढ़ेंगे कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी होता है किसी का चरित्र। उसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पे आप पढ़ेंगे करिश्मा, यहाँ पे पढ़ेंगे करिश्मा, यहाँ पे आप करिश्मा पढ़ेंगे, आप चरिश्मा नहीं पढ़ेंगे, यानी प्रतिभा किसी का भी। उसी प्रकार से होता है केमिकल, आप इसे केमिकल नहीं पढ़ेंगे, केमिकल यानी रासायनिक। उसी प्रकार से देखिए क्लोरीन, आप इसे क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, क्लोरीन भी नहीं पढ़ेंगे, क्लोरीन। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोई, कोई यानी होता है बजाने वाला। उसी प्रकार से कॉर्ड, कॉर्ड यानी होता है तार। उसी बात देखिए कोरियोग्राफ, कोरियोग्राफ, या फिर चोरियोग्राफ नहीं पढ़ेंगे, कोरियोग्राफ या कोरियोग्राफ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप केवल कोरियोग्राफ पढ़ेंगे। ये एच का भी कुछ नियम होता है, वो भी नियम मैंने बताया, आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि नियम बता लूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। उसका देखिए क्रोम, आप इसे च्रोम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे क्रोम। इको, देखिए इको, इचो या इको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इको, एच साइलेंट है। उसे ऐसे यहाँ पे पढ़ेंगे गोस्ट, आप इसे घोस्ट नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इसे गोस्ट, एच का उच्चारण यहाँ पे नहीं हो रहा है। उसके बाद देखते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी होता है ईमानदार, आप इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा लोग गलत करते हैं, हॉनेस्ट बोलते हैं जो कि ऑनेस्ट है। उसी बात से आर, आप इसे हावर नहीं पढ़ेंगे, होवर नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ते आर, यहाँ पे एच उच्चारण नहीं होता है। उसी प्रकार से देखिए मैकेनिक, मैकेनिक नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए मोरेशी, मोरेशी मतलब होता है साम्राज्य। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा, यहाँ पे एच का उच्चारण नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से देखेंगे आप यहाँ पे उसी प्रकार से होता है साइकिक, इसे हम साइकिक कहते हैं, पी साइकिक नहीं बोलेंगे आप, साइकिक का मतलब होता है मानसिक, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे साइकिक पढ़ना है आपको, पी यहाँ पे साइलेंट होता है। उसी वजह से देखिए राइम, राइम यानी होता है ताल, आप इसे राइम नहीं पढ़ेंगे, ये एच वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं के साइलेंट पढ़ते हैं, यहाँ पर भी के का उच्चारण आपको नहीं करना है, तो देखते हैं कौन कौन सा है। यहाँ पे आप देखेंगे नेक, नेक क्या होता है आदत, यहाँ पे कनैक नहीं पढ़ेंगे। उसी प्रकार से देखिए नीड, यहाँ पे होता है नेड, नेड यानी होता है गूंथना, किसी चीज को गूंथ, उसे नेट कहते हैं, यहाँ पे आप क्नीड ऐसे नहीं पढ़ेंगे। फिर देखिए नी, नी यानी होता है घुटना, आप इसे क्नी नहीं पढ़ेंगे। उसी तरह से नील, नील यानी होता है घुटने, तो आप इसे नील पढ़ेंगे, क्नील नहीं पढ़ेंगे। फिर देखिए न्यू, न्यू यानी होता है जानना, जैसे नो होता है वैसी न्यू, तो यहाँ पे न्यू नहीं पढ़ेंगे आप, न्यू के उससे साइलेंट होता है। उसी वजह से देखिए निकर्स, यहाँ पे देखिए निकर्स, यहाँ पे निकर्स नहीं होगा, निकर्स होता है, के साइलेंट। नाइफ, नाइफ यानी चाकू, नाइफ नहीं पढ़ेंगे, नाइफ पढ़ेंगे आप, के साइलेंट। नाइट, यहाँ पे नाइट का मतलब होता है सूरवीर, आप यहाँ पे नाइट का मतलब केवल NIGHT नाइट होता है यानी रात होता है, लेकिन के लिखा हुआ है इसलिए इसे सूरवीर कहते हैं। नाइट, नाइट नहीं पढ़ेंगे। उसी तरह से देखिए निटिंग, निटिंग यानी होता है बुनना,
जैसे स्वेटर वगैरह बुनते हैं उसे निटिंग कहते हैं, निटिंग नहीं बोलेंगे। उसी तरह से देखिए नॉब, नॉब यानी होता है दस्ता, नॉब नहीं पढ़ेंगे। नॉक, दस्तक जो ठक ठक करके दरवाजा को दस्तक देते हैं उसे नॉक कहते हैं, नॉकिंग। नॉक, नॉक नहीं पढ़ेंगे, नॉक पढ़ेंगे, के साइलेंट है। उसी तरह से नॉट, नॉट यानी होता है गांठ बांधना, लेकिन देखिए सामने के लिखा हुआ है। पहले इसका उच्चारण करते रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे इसका उच्चारण जब बंद हो गया तो यहाँ पे हम केवल नॉट पढ़ते हैं। उसी तरह से देखिए नाव, नाव यानी होता है जानना, सॉरी क्नो, यहाँ पे क्नो पढ़ते हैं जो कि गलत है, आप इसे नो पढ़ेंगे। आप इसे नो यानी होता है जानना, नो, यहाँ पे आप क्नो नहीं पढ़ेंगे। उसी तरह से देखिए नॉलेज, नॉलेज, आप इसे नॉलेज नहीं पढ़ेंगे, तो नॉलेज, यहाँ पे डी भी साइलेंट है, देखिए नॉलेज नहीं पढ़ेंगे, नॉलेज, तो डी भी साइलेंट है और यहाँ पे के भी साइलेंट है। नॉलेज यानी होता है ज्ञान। उसके बाद देखिए नकल, नकल यानी होता है जोड़, नकल यानी होता है जोड़, आप इसे नकल नहीं पढ़ेंगे। तो ये के साइलेंट था। उसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पे साइलेंट लेटर एल, एल का देखते हैं। उसी प्रकार से आमंड, बहुत से लोग आलमंड बोलते हैं जो कि गलत है। आमंड यानी होता है बादाम। उसी प्रकार से बाम, ये भी हम गलत पढ़ते थे, बाल्म नहीं पढ़ना, इससे हमको पढ़ना है बाम। तो हम सोचते हैं बाम में बी ए एम केवल होगा, लेकिन आप जो स्पेलिंग लिखे हैं तो एल आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपकी स्पेलिंग सही मानी जाएगी। भले हम बोलते नहीं है, लेकिन हम स्पेलिंग सही लिखना है तो एल लिखना ही पड़ेगा, बाम। उसी वजह से काफ, काफ यानी होता है गाय का बच्चा, काफ कहते हैं, काल्फ नहीं पढ़ेंगे। काम, काम यानी होता है शांत, शांत हो जाओ, काम डाउन बोलते हैं, वही काम है, यहाँ पे काल्म नहीं पढ़ना। उसी वजह से चौक, चौक, चालक नहीं पढ़ेंगे। कुड, कुल्ड नहीं पढ़ेंगे, कुड यानी सकना होता है। फोक, फोक यानी जैसे फोक सॉन्ग बोलते हैं, लोकगीत, वही लोक यानी उसे फोक कहते हैं। फिर हाफ, देखिए हाफ यानी आधा, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ यानी होता है आधा, लेकिन स्पेलिंग जब लिखेंगे एल आपको लिखना पड़ेगा। पाम, पाम यानी होती है हथेली, आपकी हाथ की हथेली, तो उसे पाम कहते हैं, पाल्म नहीं पढ़ेंगे। फिर देखिए ये हो गया आपका सैमन, सैमन, सैल्मन नहीं पढ़ेंगे, सैमन होता है। उसके बाद देखिए सुड, सुड यानी होता है चाहिए, सुड यानी चाहिए, सुल्ड नहीं पढ़ेंगे। टॉक, टॉल्क नहीं बोलेंगे, टॉक यानी होता है बात करना, बातचीत। वॉक, वॉक यानी होता है टहलना, वॉक यानी टहलना। वाल्क नहीं बोलेंगे। वुड, वुड यानी चाहेंगे, वुल्ड नहीं पढ़ेंगे। योक, योक यानी होता है जर्दी, शायद मेरे ख्याल से अंडे के ऊपर के भाग को योक कहते हैं, जहां तक कि या अंदर का पता नहीं, उसे योक कहते हैं, योल्क नहीं कहेंगे, योक। तो ये था एल साइलेंट। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं साइलेंट लेटर एन। तो एन कौन कौन सा है? ऑटम, ऑटम, आप एन नहीं पढ़ेंगे, ऑटम नहीं पढ़ेंगे। ऑटम यानी होता है पतझड़ का मौसम को ऑटम कहते हैं। कॉलम, कॉलम यानी होता है स्तंभ, जो हम घर बनाते हैं कॉलम, उसे कॉलम कहते हैं। एन नहीं पढ़ना है, कॉलम नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद डैम, डैम यानी अरे नहीं। उसी बात देखिए हाइमन, यहाँ पे हाइमन नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे हाइम, हाइम यानी होता है भजन करना, आप इसे हाइमन नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद से आप देखते हैं साइलेंट लेटर पी कौन कौन से। यहाँ पे देखिए को, इसे आप कोप नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल पढ़ते इसे को। उसी वजह से देखिए यहाँ पे कबोर्ड, यहाँ पे बोलते कबोर्ड, यहाँ पे आप कप बोर्ड नहीं बोलेंगे, कबोर्ड। उसी प्रकार से देखिए न्यूमोनिया, इसे प्यूनोमोनिया नहीं पढ़ेंगे, पी साइलेंट होता है, निमोनिया, केवल निमोनिया। उसके बाद देखिए स्यूडो, स्यूडो ना होता है मिथ्या, पिस्यूडियो नहीं बोलेंगे, स्यूडो। उसी प्रकार से होता है आपका। उसके बाद देखिए साइकास्टिक, यहाँ पे साइकास्टिक बोलते हैं, यहाँ पे पी यहाँ पे उच्चारण नहीं होगा, यानी मनोचिकित्सक। उसी प्रकार से देखिए ये होता है साइकिक, इसे आप पी साइकिक नहीं पढ़ेंगे, साइकिक मतलब होता है मानसिक, जैसे साइको होता है उसी प्रकार से। जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी है मनोविज्ञान, पी साइकोलॉजी नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी, यहाँ पे पी साइलेंट है। यहाँ पे साइकोटिक यानी होता है साइकोटिक यानी होता है मानसिक, साइकोटिक, जहाँ पे पी नहीं पढ़ना है। तो देखिए जहाँ पे साइको यूज हो रहा है वहाँ पे पी लिखा हुआ है, लेकिन आपको उच्चारण नहीं, जहाँ ध्यान दें कि जहाँ साइको लिखा है सबके आगे पी आपको लिखना है और वहाँ पे उच्चारण नहीं करना है। उसी प्रकार से देखिए रसबेरी, यहाँ पे रसबेरी पढ़ेंगे आप, यहाँ पे रस्पबेरी नहीं पढ़ेंगे, रसबेरी, तो ये रसबेरी हो गया। उसी प्रकार से देखिए रिसीट, बहुत से लोग रिसिप्ट पढ़ते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं, जो कि गलत है, केवल इसे रिसीट कहा जाता है, रिसीट यानी होता है रसीद कोई भी चीज का। आगे बढ़ते हैं, साइलेंट लेटर टी बहुत सारे हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी से। अपोस्टल, इसे अपोस्टल बोलते हैं तो गलत हो जाएगा, ये होगा अपोजल, ये होगा अपोजल, यानी प्रेरित करना किसी को भी। उसी प्रकार से देखिए ब्रिजल, ये होता है ब्रिजल, इसे ब्रिस्टल नहीं पढ़ेंगे। उसी बात से देखिए बजल, साइड में देखिए आप, इसे हिंदी में मैंने यहाँ पे उसका मैंने लिखा हुआ है, नहीं पढ़ पाता हूँ कभी, तो ध्यान आप इसे देख लेंगे स्क्रीनशॉट। तो बजल यानी होता है हलचल। जरा से देखेंगे आप यहाँ पे बुचर, बुचर यानी होता है कसाई, आप इसे बुच्चर नहीं पढ़ेंगे, बुचर यानी होता है कसाई।
जो मांस वगैरह काटते हैं उसे बूचर कहते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे कैजल, कैजल। उसी प्रकार से देखिए क्रिसमस, क्रिस्टमस नहीं पढ़ेंगे, क्रिसमस टी साइलेंट है। उसी प्रकार से फैशन, यहाँ पे फैशन होगा जकड़ना, किसी भी चीज़ को पकड़ने को फैशन कहते हैं, फैशन नहीं होगा। उसके बाद देखिए ग्लिजन, ग्लिजन यानी होता है चमकना, ग्लिस्टन नहीं होगा, ग्लिजन। फिर देखिए हसल, हसल यानी उधम, उधम मचाने वाला शरारती को हसल कहते हैं, हसल नहीं बोलेंगे। लिसन, लिसन मेरी बात सुनो, लिसन मी, वही लिसन है, यहाँ पे लिस्टन नहीं पढ़ेंगे। फिर मैच, मैच देखिए टी का उच्चारण नहीं होगा, मैच, यहाँ पे मैच नहीं बोलेंगे, मैच बोलेंगे। उसी तरह से देखिए मोशन, मोशन यानी यहाँ पे मॉइजन, मॉइजन यानी होता है गीला, मॉइस्चराइजर जैसे होता है मॉइजन, वही मॉइजन है, मॉइस्टन नहीं होगा। उस तरह से देखिए मॉर्गेग, मॉर्गेग यानी होता है बंधक। उस तरह से देखिए नेजल, नेजल यानी होता है पनाह देना, नेस्टल नहीं पढ़ेंगे। ऑफन, ऑफन यानी अक्सर, ये हमेशा होते रहता है, ऑफन। उससे देखिए रसल, रसल यानी होता है सरसराहट, रस्टल नहीं पढ़ेंगे। स्क्रैच, स्क्रैच यानी होता है खरोच आना, स्क्रैच आ गई गाड़ी में मेरी, खरोच आ गई, स्क्रैच नहीं पढ़ेंगे, स्क्रैच पढ़ते हैं केवल। फिर वैसे देखिए सॉफन, इसे पढ़ते हैं सॉफन, सॉफ्टन नहीं पढ़ेंगे, सॉफन। वैसे तो सॉफ्ट यानी नरम होता है, लेकिन जब सॉफन पढ़ते हैं तो यहाँ पे टी का उच्चारण नहीं होता है। उसी वजह से देखिए, उसी वजह से यहाँ पे देखिए थिज्ल, थिज्ल यानी थिज्ल, यहाँ पे थिज्ल लिखा हुआ है क्योंकि मीनिंग से नहीं पता है, तो यहाँ पे थिज्ल होता है, इसे अब टी का उच्चारण नहीं होगा। वॉच, वॉच सभी को पता है घड़ी, अब इसे वॉच नहीं पढ़ेंगे, इसे आप वॉच पढ़ेंगे। उसी वजह से देखिए विजल, विजल यानी होता है सीटी, जो सीटी पे जाते हैं विजल कहते हैं, यहाँ पे विस्टल नहीं पढ़ेंगे। उसी बात से देखेंगे यहाँ पे विच, विच यानी होता है डायन, यहाँ पे होता है विच, आप इसे विच नहीं पढ़ेंगे, इसे विच पढ़ते हैं, विच पढ़ते हैं केवल, यानी डायन। ये हो गया टी साइलेंट। अब देखते हैं लेटर यू साइलेंट कौन कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे हम। बैंगट, यहाँ पे है बैंगट, तो आप इसे बेंगुट ये नहीं पढ़ेंगे, बैंगट पढ़ेंगे। बिस्किट, बिस्कुट, बिस्कुट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप इसे बिस्किट पढ़ेंगे, तो बिस्किट यानी बिस्कुट होता है हिंदी में जो बोलते हैं। उस तरह से देखिए बिल्डिंग, आप इसे बिल्डिंग नहीं पढ़ेंगे, बिल्डिंग यानी इमारत, यहाँ पे यू नहीं पढ़ेंगे। उसी वजह से देखिए सर्किट, आप सर्क्यूट, सर्क्यूट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यू का उच्चारण नहीं होगा, सर्किट। उसी वजह से देखिए डिस्गाइज, डिस्गाइज यानी होता है भेष बदलना, बहरूपिया, उसे डिस्गाइज कहते हैं। उसी बात से देखिए गार्ड, गार्ड यानी होता है रक्षक, ग्वार्ड नहीं पढ़ेंगे, गार्ड यानी रक्षक। फिर देखिए गेस, या ग्वेस नहीं पढ़ेंगे, गेस, गेस यानी अनुमान लगाना। गेस्ट यानी अतिथि, यहाँ भी यू लिखा हुआ है लेकिन उच्चारण नहीं करना है, ग्वेस्ट नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे गेस्ट। फिर देखिए गिल्ड, यहाँ पे लिखा है गिल्ड, आप ग्वाइल्ड नहीं पढ़ेंगे। उसी बात से देखिए गाइल, गाइल यानी होता है छल। फिर देखिए गिल्ट, गिल्ट यानी होता है अपराध। उसी वजह से देखिए गिटार, गिटार नहीं पढ़ेंगे, गिटार। उसी वजह से यहाँ पे देखिए रोग, रोग यानी होता है दुष्ट, रोग, अब इसे रोग नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। टंग, टंग यानी होता है जुबान, आपकी जीभ को यहाँ पे टंग कहते हैं, इसे आप टोंग्यू ऐसे नहीं पढ़ेंगे, टंग पढ़ेंगे। उसी प्रकार से देखिए वोग, वोग यानी होता है प्रचलन में आना, किसी को वोग्यू नहीं पढ़ेंगे, वोग। तो ये हो गया आपका यू साइलेंट। उसी प्रकार से देखते हैं डब्ल्यू साइलेंट में कौन कौन सा है। आंसर, आप इसे आंसर नहीं पढ़ेंगे, आंसर यानी होता है उत्तर। फिर होता है आपका आरी, आरी यानी होता है टेढ़ा, आप आवरी नहीं पढ़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे प्ले राइट, प्ले राइट होता है ना नाटककार, जैसे प्ले राइटर बोलते हैं वही है, तो राइट यहाँ पे डब्ल्यू, राइट नहीं पढ़ेंगे, प्ले राइट केवल। यहाँ पे पढ़ते हैं सॉर्ड, स्वार्ड नहीं पढ़ेंगे, स्वॉर्ड नहीं पढ़ेंगे, सॉर्ड यानी होता है तलवार। वैसे देखिए टू, टी टी ओ टू, केवल टू, ऐसे टी के बाद डब्ल्यू का उच्चारण टू ऐसे नहीं करना है, केवल आपको टू बोलना है। उसके बाद देखिए होल, होल, डब्ल्यू यहाँ पे साइलेंट रहेगा, देखिए जहाँ जहाँ पे डार्क है होल पढ़ेंगे, होल यानी पूरा का पूरा सभी। उसी वजह से देखिए रैक, रैक। उसी वजह से देखिए रैप यानी लपेटना, रैपर यानी उसके ऊपर आवरण जो रहता है कवर, उसे रैपर कहते हैं। रैत, रैत यानी होता है कोप। रीत, रीत यानी होता है माला। उसी वजह से रैक, उसी वजह से रैकेज। उसी वजह से देखिए रेन, उसी वजह से देखिए रेंच, आप डब्ल्यू को उच्चारण नहीं कर रहे हैं। रेसिंग, रेसलिंग मतलब होता है कुश्ती, रेसलिंग, सॉरी रेसलिंग या रेसलिंग नहीं पढ़ेंगे, रेसलिंग, यहाँ पे भी डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करना है। उसी वजह से देखिए रेज्ड, रेज यानी होता है मनहूस। उसी वजह से देखिए रिगल, उसी वजह से देखिए रिंग, रिंग यानी होता है मरुना। रिंकल, रिंकल यानी होता है सिकन, चेहरे पे जो सिकन आ जाती है चेहरे पे, उसे रिंकल कहते हैं। व्रिंकल नहीं पढ़ेंगे। रिस्ट, रिस्ट यानी होते है कलाई, देखिए केवल यही पढ़ रहे हैं, रिस्ट डब्ल्यू नहीं पढ़ रहे हैं, रिस्ट यानी होता है कलाई। रॉन्ग, रॉन्ग यानी होता है गलत, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, रॉन्ग यानी होता है गलत।
तो ये था आपका W। अब लास्ट का देखते हैं, 2 बजे उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट। कोशिश किया हूँ कि बहुत IMP वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाए, ताकि कभी भी जब आपको साइलेंट लेटर मिले तो आप कभी भी गलतियाँ ना करें। यहाँ पे साइलेंट लेटर S देखते हैं तो कौन कौन सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आइल। आइल यानी होता है गलियारा, आइजल नहीं पढ़ेंगे, आइल। फिर आइलैंड, आप इसे आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे आइलैंड यानी होता है द्वीप। उसी तरह से देखिए पेटियो, आप इसे पेटियो पढ़ेंगे, आप इसे यहाँ पे पेशियोस नहीं पढ़ेंगे। उसी प्रकार से देखेंगे आप बिजनेस, आप इसे बिजनेस नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे बिजनेस, केवल बिजनेस यानी व्यापार। उस तरह से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ते हैं पार्लियामेंट, अब इसे पढ़ते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नहीं पढ़ेंगे, आप केवल पढ़ेंगे पार्लियामेंट, आप पढ़ेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नहीं होता क्योंकि आई यहाँ पे साइलेंट होता है, ये आई जो साइलेंट लेटर है। देखिए 2 आई का बताया और 3 यहाँ पे एस का बताया। तो ये थी आज की क्लास, बड़ी मेहनत से बनाया मैंने, करेक्शन किया है। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।